लाइफ भी बड़ी मजेदार होती है यार। कभी कभी ये हमें ऐसे मोडडी पर ले आती है जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। कभी पता नहीं चलता कहां ले जाएगी। ये रास्ते हमें कभी कभी अजीब और अनजाने सफर पर ले जाते हैं। एक मिनट आप नॉर्मल इंसान हो और अगले मिनट आप स्टीव जॉब्स बन जाते। ये बदलाव अचानक और अप्रत्याशित हो सकता है। लेकिन खुद लीजेंड स्टीव की भी शुरुआत आसान नहीं थी। उनकी कहानी में भी संघर्ष और चुनौतियां थीं। उन्हें गोद लिया गया था और कॉलेज उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए यह सही था। अरे, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। सोच भी सकते हो, कॉलेज छोड़ना यह एक बड़ेढ़ा कदम था जो हर कोई नहीं उठा सकता। सोच भी सकते हो, कॉलेज छोड़ना। हमारे पेरेंट्स तो हमें घर से निकाल देते, लेकिन स्टीव ने अपने दिल की सुनी। हमारे पेरेंट्स तो हमें घर से निकाल देते, लेकिन स्टीव वो अलग ही थे। उन्होंने अपने सपनों को प्राथमिकता दी, लेकिन स्टीव वो अलग ही थे। वो हमेशा भीड़ से अलग दिखते थे। उनकी सोच और दृष्टिकोण अलग था। वो बेचैन रहते थे, समझ रहे हो। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। कॉलेज उनके बस की बात नहीं थी। वो वहां फिट नहीं हो पा रहे थे। उन्हें कुछ और चाहिए था। उन्हें अपने सपनों के पीछे भागना था, और वो सपने वो बहुत बड़े थे, बिल्कुल उनके बाद के आविष्कारों की तरह। उनके सपने साधारण नहीं थे, वो बहुत बड़े थे, बिल्कुल उनके बाद के आविष्कारों की तरह। उनके सपनों ने ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यहीं से शुरुआत हुई एक कॉलेज ड्रॉप आउट की कहानी, जिसने सपने देखने की हिम्मत की। ये कहानी सिर्फ स्टीव की नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने अपने सपनों को चुना। कभी कभी मैं उन शुरुआती दिनों के बारे में सोचता हूं। क्या स्टीव ने कभी सोचा होगा कि वो दुनिया बदल देंगे? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्या स्टीव ने कभी सोचा होगा कि वो दुनिया बदल देंगे? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। क्या वो कभी खोया हुआ महसूस करते थे? मुझे यकीन है करते होंगे। हर किसी को कभी न कभी ऐसा महसूस होता है। मुझे यकीन है करते होंगे। वो भी इंसान थे, और इंसान होने के नाते वो भी असमंजस में पेड़ी लेते होंगे। वो बस एक जवान लड़का था जो अपनी राह तलाश रहा था। वो भी हमारी तरह ही थे, बस उनके सपने बड़े थे, लेकिन उनके अंदर एक आग, एक जुनून था जो कभी कम नहीं। यही जुनून उन्हें आगे, और असली बात तो यही है ना, आगे बढ़ते रहने की हिम्मत, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यही सच्ची सफलता की कुंजी है। आगे बढ़ते रहने की हिम्मत, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों के पीछे भाग और कभी हार मत मानो। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ऐसे ही बैठे नहीं रहे, समझ रहे हो। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। वो इंडिया घूमे, अध्यात्म को एक्सप्लोर किया और अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल भी ट्राई की। उन्होंने भारतीय संस्कृति और योग के माध्यम से आत्म खोज की यात्रा शुरू की। वो कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ज्यादा। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य और अपने अंदर की शांति की तलाश थी। वो उस दोस्त की तरह थे जो ब्रेकअप के बाद खुद को खोजने के लिए अकेले ट्रिप पर निकल जाता है। स्टीव ने भी अपने जीवन के इस मोड़ पर खुद को समझने और अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए समय लिया। अपनी यात्रा के दौरान स्टीव को एक अहम बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सादगी और स्पष्टता कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरलता और डिजाइन की ताकत को पहचाना। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण और सुंदर डिजाइन लोगों के जीवन को बदल सकता है। उन्होंने देखा कि कैलीग्राफी जैसी बुनियादी चीज कैसे इतनी सुंदर और प्रभावशाली हो सकती है। इसने उनके अंदर एक नई सोच को जन्म दिया। ये उनके लिए एक आहा मोमेंट था। उन्होंने समझा कि सादगी और सुंदरता को मिलाकर कुछ अद्वितीय बनाया जा सकता है। सिंपलिसिटी और डिजाइन के लिए उनका यह नया प्यार आगे चलकर एप्पल की पहचान बन गया। उन्होंने अपने इस नए दृष्टिकोण को अपने उत्पादों में शामिल किया। यह वैसा ही है जब आपको अचानक से समझ आ जाता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। स्टीव के लिए यह स्पष्टता उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। स्टीव को अपना पैशन मिल गया था और वो इसे दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने विचारों और दृष्टिकोण को अपने टीम के साथ साझा किया और एक नई क्रांति की शुरुआत की। अब बात करते हैं एप्पल की। एप्पल एक ऐसा नाम जो आज हर किसी की जुबान पर है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। इसकी शुरुआत एक गैरेज से हुई थी जहां दो दोस्तों ने मिलकर एक सपना देखा। बिल्कुल उन बॉलीवुड फिल्मों की तरह जहां दोस्त मिलकर बैंड शुरू करते हैं।
लेकिन यहां बैंड की जगह एक कंप्यूटर कंपनी की नींव रखी जा रही थी। स्टीव और उनके दोस्त वोजनियाक, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के बादशाह जैसे थे। दोनों के पास अलग अलग स्किल्स थी, लेकिन एक ही विजन था। उन्होंने उस गैरेज में पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया और यह बहुत बड़ा बदलाव था। यह कंप्यूटर बाजार में एक नई क्रांति लेकर आया। जरा सोचो, उस जमाने में आपके घर में कंप्यूटर, यह एक ऐसी चीज थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह तो किसी सपने से कम नहीं था। लोग हैरान थे, उत्साहित थे और सबसे बेरीडी बात, वो इस नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन स्टीव के पास एक विजन था। वो सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं बनाना चाहते थे, वो एक पूरी दुनिया बदलना चाहते थे। वो आम लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाना चाहते थे, उसे सरल और उपयोग में आसान बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर कोई इस तकनीक का फायदा उठा सके, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो हर किसी के लिए था और हर किसी ने उसे अपनाया। पहला एप्पल कंप्यूटर सुपरहिट रहा। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और ये एक बड़ी सफलता बन गया। ये वैसा ही था जैसे आप पहली बार अपना फेवरेट गाना सुन रहे हों। एक अटूट रिश्ता बन गया। ये कंप्यूटर लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। लोगों को ये बहुत पसंद आया। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक अनुभव था, एक नई दुनिया का दरवाजा था। ये एक बड़ी शुरुआत थी, एक क्रांति की शुरुआत। इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और स्टीव, वो इस जहाज के कप्तान थे जो इसे एक उज्जवल और ज्यादा जुड़े हुए भविष्य की ओर ले जा रहे थे। उनकी लीडरशिप और विजन ने एप्पल को वो बनाया जो आज है। एप्पल की सफलता रॉकेट लॉन्च की तरह थी यार। उनके कंप्यूटर ऐसे बिक रहे थे जैसे क्रिकेट मैच में गर्मा गर्म समोसे बिकते हैं। स्टीव दुनिया के टॉप पर थे। वो जवान थे, सफल थे और इतिहास रच रहे थे। उनके पास वो सब कुछ था जो वो कभी चाहते थे। लेकिन जिंदगी आपको परखने का एक तरीका हमेशा ढूंढ ही लेती है ना? और स्टीव की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। सेक्शन 5, रास्ते का रोड़ा। जरा सोचो, आपने कुछ अद्भुत बनाया है, कुछ ऐसा जिसमें आपको पूरा यकीन है, और फिर आपको उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। स्टीव के साथ यही हुआ। उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, उस कंपनी से जिसे उन्होंने खून पसीने से बनाया था। यह बहुत बड़ा झटका था, एक बहुत बड़ा धोखा। यह वैसा ही है जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको अचानक से छोड़ दे और आप सोचते रह जाएं कि आखिर हुआ क्या। बहुत बुरा लगता है यार। लेकिन स्टीव, उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। वो फिर से उठे, खुद को संभाला और फिर से शुरुआत की। सेक्शन 6, गलतियों से सीख। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अपनी असफलता में डूबे रहने की बजाय स्टीव ने इसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी शुरू की और इसमें अपना दिल और जान लगा दिया। वो एक घायल योद्धा की तरह थे जो खुद को फिर से साबित करने के लिए तैयार था। और पता है क्या, उन्होंने खुद को साबित भी किया। नेक्स्ट भले ही एप्पल जितनी बड़ी नहीं बनी, लेकिन ये इनोवेटिव थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि स्टीव जॉब्स अभी हारे नहीं हैं। वो अभी भी एक दूरदर्शी, एक लीडर, एक ऐसी ताकत थे जिसके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता था। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी गलतियों से सीख रहे थे और ज्यादा मजबूत बन रहे थे। सेक्शन 7, वापसी। याद है वो गर्लफ्रेंड जिसने आपको छोड़ दिया था? कल्पना करो वो आपको वापस चाहती है, और इस बार हमेशा के लिए। स्टीव और एप्पल के साथ यही हुआ। उन्हें उनकी जरूरत थी और उन्हें एप्पल की। ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा मिलन था। जब स्टीव एप्पल वापस लौटे तो ऐसा लगा जैसे कोई सुपर हीरो दुनिया को बचाने वापस आ गया हो। उनके पास नए आइडियाज थे, नया नजरिया था और एप्पल को फिर से महान बनाने की एक प्रबल इच्छा थी। वो किसी मिशन पर निकले हुए इंसान जैसे थे और इस बार उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। सेक्शन 8, आई रेवोल्यूशन। स्टीव के वापस आने के साथ एप्पल में एक क्रांति आ गई। उन्होंने आईमैक, आईपॉड, आईफोन लॉन्च किए। हर प्रोडक्ट पिछले वाले से ज्यादा बेहतरीन। ऐसा लगता था जैसे स्टीव के पास जादू की छड़ी हो। वो जिसे भी छूते सोना बन जाता। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, वो अनुभव बनाते थे। वो समझते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट से बढ़कर है। ये लोगों से जुड़ने, खुद को एक्सप्रेस करने, जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया है। और यही एप्पल ने उनकी अगुवाई में हासिल किया। सेक्शन 9, एप्पल की विरासत। स्टीव जॉब्स की कहानी हार न मानने, इनोवेशन और कभी हार न मानने की ताकत के बारे में है। उन्होंने हमें सिखाया
कि असफलता अंत नहीं है, ये तो सफलता की राह का एक मोड़ है। उन्होंने हमें दिखाया कि जुनून, दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी दीवानगी से कुछ भी मुमकिन है। सेक्शन 10 से एक अमर प्रतीक, और यह हमें एप्पल के लोगो पर ले आता है। वो कटा हुआ सेब, यह बहुत कुछ दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एलन ट्यूरिंग को श्रद्धांजलि है, जो कंप्यूटर साइंस के जनक थे। दूसरे कहते हैं कि यह ज्ञान की खोज को दर्शाता है, ज्ञान के सेब में से एक टुकड़ा लेना। लेकिन मेरे लिए यह खुद स्टीव जॉब्स को दर्शाता है, एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी को पूरी तरह जिया, उसकी चुनौतियों का सामना किया और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। ठीक वैसे ही जैसे वो लोगो हमेशा के लिए हमारे जहन में बस गया है।